तो आज इस लेक्चर में हम क्रिएट यूजर एपीआई को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं अपने फ्रंट एंड साइड पर। ठीक है, तो ये मेरा बैकएंड है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, बैकएंड की एपीआई। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपना बैकएंड रन कर रखा है। ठीक है, अभी यहाँ पर मेरे को करना क्या है, इस एपीआई को इंटीग्रेट करना है अपने फ्रंट एंड के साथ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने रिएक्ट वाले फोल्डर के पास। ठीक है, यहाँ पर हम अपना रिएक्ट का फ्रंट एंड संभाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना है क्या, सबसे पहले हम यहाँ पर एपीआई को यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सियोस को इंस्टॉल करेंगे। आप चाहे कुछ भी यूज कर सकते हो, फैच वगैरह। ठीक है, मैं यहाँ पर एक्सियोस का यूज करूंगा, तो मैं यहाँ पर npm इंस्टॉल एंड देन एक्सियोस यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो है ये इंस्टॉलिंग पर लगा दिया है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, जब तक हम क्या कर लेते हैं, अब जब भी आप देखो एपीआई इंटीग्रेट करते हो अपने फ्रंट एंड साइड पर, तो आप क्या करें, एक सर्विसेज नाम का एक फोल्डर की यहाँ पर क्रिएट कर लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ जो कि है बेसिकली सर्विसेज, जिसमें क्या होगा, आपकी सर्विसेज होने वाली है। सर्विसेज मतलब आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो अपने फ्रंट एंड को। ठीक है, तो लाइक यहाँ पर मैं मेरी कुछ एपीआईज होंगी, लाइक यूजर से रिलेटेड होंगी, कुछ मेरी ऑर्डर से रिलेटेड होंगी, कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है एक न्यू फाइल इसमें क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक यूजर सर्विस करके। ठीक है, यूजर सर्विस डॉट जेएस। इसमें क्या होगा, जितने भी मेरे CRUD ऑपरेशंस होंगे उन सब से रिलेटेड मेरी यहाँ पर जो है एपीआईज होने वाली हैं, इसके अंदर डिफाइन होंगी। ठीक है, बेसिकली कि हम उसे इजिली यूज कर पाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें एक क्लास बनाऊंगा, जो कि मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। और ये नीचे इंस्टॉल हो ही रहा है, चलो उसे इंस्टॉल होने देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक क्लास बना लेते हैं यूजर की, जिसमें हमारा अलग अलग अपना तरीके का होगा कोड। ठीक है, मतलब CRUD के लिए हम यहाँ पर एपीआई यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, npm को स्टार्ट कर देता हूँ, जिससे कि ये थोड़ा टाइम लेगा। तो इसको मैं कर देता हूँ नीचे, अब ये स्टार्ट होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लास बनाऊंगा सबसे पहले। अब इस क्लास के अंदर हमें कुछ मेथड्स बताने होंगे। ये हमारा क्रिएट के लिए होगा, ये रीड के लिए होगा, ये अपडेट के लिए होगा, ये डिलीट के लिए होगा। ठीक है, तो ये वेस्ट भी है जो हम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जिससे कि आपको क्लासीफाई करने में कोड आसानी मिलती है। ठीक है, अब लाइक मैं क्रिएट के बारे में वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक क्रिएट मेथड बना रहा हूँ, जो कि बेसिकली क्या करेगा, आपका फॉर्म डेटा लेगा। फॉर्म डेटा नाम का एक यहाँ पर हम पैरामीटर रख लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर हमें वो एपीआई कॉल करानी है जो कि हमारे इस फॉर्म डेटा को सबमिट कराएगी, मतलब बैक एंड पर हिट होगी और वो वहां पर डेटा को सेव कराएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक यूआरएल नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, जिसमें हमारा क्या होगा, यूआरएल, जिसमें हम अपना जो राउट है हमारा हिट कराना चाहते हैं। लाइक मेरा जो राउट है वो है क्रिएट यूजर। ठीक है, मैं भी क्या करता हूँ, फिलहाल में मैं सारा का सारा रख लेता हूँ और मैं आगे ऐसे ही करता रहूंगा। आप क्या करना, ये जो आपका ये डोमेन है, ठीक है, जो भी आपका डोमेन है वो आप कहीं किसी फाइल में रख लेना, उसे आप यहाँ पर इंपोर्ट करा लेना और फिर उसमें से एक वेरिएबल करा के कंकैटिनेट करा लेना। ठीक है, तो मैं अभी डायरेक्ट ये यूज कर रहा हूँ। हमारा काम है बेसिकली परफॉर्म करना एपीआईज में, कैसे आप इनको फॉलो कर सकते हो, इंटीग्रेट कैसे करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको पता है फॉर्म डेटा के अंदर मेरी इमेज होने वाली है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर इमेज भी अपलोड करानी है। ठीक है, सर्वर साइड पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेडर्स हमें पास करने होंगे। लाइक हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट कॉन्फ़िग करके। ठीक है, इसमें आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं, लाइक हेडर होंगे आपके। ठीक है, तो लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हेडर्स नाम की एक की बनाता हूँ। ध्यान रखिएगा, ये आप जो की बना रहे हो वो आप परफेक्ट नेम रख रहे हो। लाइक मैं यहाँ पर रख रहा हूँ हेडर्स, एंड देन जो आपका कंटेंट टाइप रखना है आपको। ठीक है, कंटेंट टाइप में जो भी मैं रख रहा हूँ वो बेसिकली आप रखें सी कैपिटल एंड टी कैपिटल। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा करके। ठीक है, अब ये मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा क्या होगा, ये बेसिकली हमारी इमेज को जो है यहाँ से लेकर के जाएगा अपनी रिक्वेस्ट के साथ। ठीक है, अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हम यहाँ पर चाहें तो सेमीकोलन लगा सकते हो। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सियोस का यूज करेंगे, और एक्सियोस हमने अभी तक यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इंपोर्ट करने वाले हैं अपने एक्सियोस को। ठीक है, तो एक्सियोस जो कि बेसिकली आ चुका है आपके पास। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्सियोस का यूज करेंगे, तो एक्सियोस डॉट पोस्ट। ठीक है, पोस्ट यूज करूंगा क्योंकि आपको पता ही है जो मेरी क्रिएट यूजर एपीआई है वो बेसिकली पोस्ट यूज कर रही है। ठीक है, तभी तो आपका डेटा सेव होगा। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो आपको यूआरएल पास करना है, तो आपने यहाँ पर यूआरएल पास किया, एंड देन आपका फॉर्म डेटा होगा जो कि आपने फॉर्म डेटा एज अ पैरामीटर यहाँ से लिया हुआ है। ठीक है, और आप कहाँ से ले रहे होंगे, जब भी ये आप मेथड कॉल करोगे यहाँ पर आप एक फॉर्म डेटा पास कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपने फॉर्म डेटा पास कर दिया, यूआरएल पास कर दिया, एंड देन आपका कॉन्फ़िगरेशन जो भी आपका हेडर में होने वाला है। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पर रख दिया, और ये क्या करेगा, बेसिकली रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये इतना काम करना है। ये जो भी आपको
रेस्पॉन्स मिलेगा बैक एंड साइड से वो आपको रिटर्न यहाँ पर कर देगा। इस मेथड का इतना ही काम होना था इस क्रिएट का, ठीक है। अब इस यूजर क्लास को कैसे हम अपने व्यूज मतलब कंपोनेंट्स के अंदर यूज कराएंगे, सबसे पहले तो हमें इसे एक्सपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर एक मतलब एक्सपोर्ट जैसे हम करते हैं डिफॉल्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इज इक्वल टू न्यू यूजर, ठीक है। हम इसका एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से पास कर रहे हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा, हर कोई इसके ऑब्जेक्ट को यूज करेगा, जिसका यूज करके ये क्रिएट मेथड मतलब जो भी इसके अंदर मेथड्स होंगे उन सभी को इजीली यूज कर पाएगा, ठीक है। तो अब हम जो है यूजर सर्विस को जो है क्लोज कर सकते हैं, इसमें हमारा इतना ही काम था, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है, सबसे पहले आपको आ जाना है अपने व्यू के अंदर जो भी आपका कंपोनेंट रह चुका है, लाइक मेरा जो है यूजर कंपोनेंट है, इसके अंदर मेरे को आज जो है अपना क्रिएट ऑपरेशन जो है परफॉर्म करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा अपने सर्विस फाइल को। तो इंपोर्ट क्या करने वाला हूं मैं, यूजर सर्विस को, ठीक है। तो यूजर सर्विस नाम का मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं यहाँ पर सबसे पहले। तो यूजर सर्विस सॉरी इंपोर्ट करना है बेसिकली, इंपोर्ट फ्रॉम, ठीक है। बेसिकली ये जो वेरिएबल नेम है आप कुछ भी रख सकते हो, बेसिकली वो ऑब्जेक्ट देगा यूजर का, ठीक है। अब ये कहाँ पर डला हुआ है, सबसे पहले तो आपको इस फोल्डर से बाहर जाना है, स्लैश करके मैं बाहर आया। तो अब मैं और बाहर जाऊंगा क्योंकि अभी मेरे को और बाहर जाना है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, अभी सजेशन में आ चुका है, देख सकते हो। सर्विसेज में जाओगे और यहाँ पर आपको यूजर सर्विस मिल चुका है, ठीक है। तो ये आपका यूजर सर्विस नाम के वेरिएबल में उसका ऑब्जेक्ट आ चुका है, जो भी हमने न्यू करके वहां से एक्सपोर्ट किया था, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आपको करना है, लाइक मान के चलिए यहाँ पर जो है आपके पास नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और इमेज है आपके पास, ठीक है। इन सबको यहाँ पर हमें सेव भी कहीं करना होगा। तो हम यूज स्टेट का तो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं इसमें, देख सकते हो यहाँ पर। तो हमें इसका यूज करके हम अपना यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं, लाइक सेट, और यहाँ पर वेरिएबल्स हम यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ कमेंट बना लेता हूँ, लाइक क्रिएट यूजर डेटा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कहते हैं, यूज स्टेट का यूज करेंगे, यूज स्टेट। एंड देन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसे स्टार्टिंग में एम्प्टी रखूंगा। ये बेसिकली मैं किसके लिए यूज करूंगा, नेम के लिए, ठीक है। पहले मेरे को नेम को स्टोर कराना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, सिंपल एरे होगा, जिसमें क्या होगा, नेम होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं सेट नेम करा लेता हूँ, ठीक है। सेम मैं इसको कॉपी करा लेता हूँ, सेट नेम के लिए मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं ईमेल के लिए क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो सेट ईमेल कर लेता हूँ यहाँ पर, सेट ईमेल, पर मैं इसका नेम जो रख लेता हूँ ईमेल। स्टार्टिंग में ये एम्प्टी रहेगा, जब यूजर कुछ इनपुट करेगा तब इनके अंदर वैल्यूज जो है स्टोर होगी, ठीक है। सेम थिंग मैं करूंगा मोबाइल नंबर के लिए। तो मैंने यहाँ पर जो है रखा मोबाइल, ठीक है। और मैं यहाँ पर रख लेता हूँ सेट मोबाइल, ठीक है। और स्टार्टिंग में ये भी एम्प्टी रहेगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका जो होने वाला है, वो होने वाला है इमेज के लिए। लाइक मैं यहाँ पर इसका जो नेम रख लेता हूँ, सेट यूजर सिलेक्टेड फाइल, ठीक है। एंड देन जो मैं वेरिएबल नेम रख लेता हूँ, लाइक इसका रख लेता हूँ यूजर सिलेक्टेड फाइल, ठीक है। एंड देन ये भी स्टार्टिंग में मैं एम्प्टी रख रहा हूँ। ये तब इनमें वैल्यूज स्टोर्ड होगी जब यहाँ पर जो है आपको ये दिखाई दे रहा है ना। अगर यहाँ से बेसिकली यहाँ पर भी ओपन हो चुका है, तो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं यहाँ पर क्रोम पर ही रन कर रहा हूँ, ठीक है। रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ से जब यूजर इनमें वैल्यूज डालेगा, तब कुछ भी समथिंग डाला तब ये यहाँ पर इनके अंदर वैल्यूज जो है स्टोर होने वाली है नेम के अंदर, ठीक है। तो इनको हमें कैसे इसको इंटीग्रेट करना है, अपने इनको अटैच करना होगा ना। बेसिकली हमें इवेंट्स ऐड करने होंगे, ठीक है। जब जब इन पे कोई इनपुट करेगा तब तब क्या होगा, इनके अंदर वैल्यू जो है सेव होने वाली है, ठीक है। तो हमने ये जो मेथड्स बनाए, सेट नेम, सेट ईमेल, सेट मोबाइल, सेट यूजर सिलेक्टेड फाइल, इनको हमें यहाँ पर अपने फॉर्म के साथ अटैच करना होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर आएंगे हम, और यहाँ पर हम इसके ऊपर ऑन चेंज इवेंट होता है, ठीक है। तो उसका हम यूज करेंगे ऑन चेंज इज इक्वल टू, एंड देन ये आ चुका है सजेशन में। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले जब आपका ये जो नेम है वो चेंज होगा, ठीक है, ऑन चेंज पर हम लगा रहे हैं, तो एक इवेंट आएगा, ठीक है। एरो एरो हम यूज कर लेंगे, ठीक है। और हम क्या यूज करने वाले हैं, सेट नेम नाम का मेथड, जो कि आपको पता है अभी हमने क्रिएट किया हुआ है यूज स्टेट में, मतलब जो हमने हुक यूज किए हुए ऊपर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, टारगेट डॉट वैल्यू। तो हम जो है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। वैल्यू आ चुकी है। तो सेम ये मैंने यहाँ पर इसके लिए किया है, सेम थिंग मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, किसके लिए, ईमेल के लिए भी। तो यहाँ पर मैं सेट ईमेल यूज करूंगा, सेट ईमेल, ठीक है।
एंड देन यहाँ पर हमें सेम क्या करना है, हमें यूज करना है अपने मोबाइल नंबर के लिए। तो यहाँ पर आया, मैं मोबाइल नंबर के लिए यूज कर लूंगा। तो सेट मोबाइल, ठीक है। तो ये आपने देखा, ठीक है। एंड देन अब यहाँ पर आ जाती है फाइल के अंदर हमें क्या करना है, इसलिए इसमें थोड़ा चेंजमेंट आपको करना होगा, ठीक है। तो हमने अभी तक तो नेम ईमेल मोबाइल के लिए कर लिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर यूज करना है अपना सेट यूजर सिलेक्टेड फाइल, ठीक है। सेट यूजर सिलेक्टेड फाइल, और मैं थोड़ा इसे इधर कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो है इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स आपका आएगा, ठीक है। इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, चलो सजेशन नहीं आ रही है, मैं सजेशन का इंतजार कर रहा था। चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको पास करना है, ठीक है। 0 मतलब जो भी उसकी पहली फाइल होगी वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट की और वो आपने यहाँ पर इसके अंदर सेव कर दी, ठीक है। यहाँ पर ये एरर चलो गायब हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर इतना तो काम आपको करना ही होगा, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद यहाँ पर आपको करना है, ये जो आपका फॉर्म है ना, यहाँ पर इस फॉर्म पर हमें कुछ मेथड कॉल कराना होगा, तभी तो ये फॉर्म का डेटा जो है सबमिट होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन सबमिट यूज करेंगे, ऑन सबमिट। अब ऑन सबमिट में हम क्या करेंगे, एक मेथड हम कॉल करेंगे जो कि अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, जिसका नेम हम रख लेते हैं लाइक क्रिएट फॉर्म सबमिट, ठीक है। क्रिएट फॉर्म सबमिट करके, ठीक है। तो अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, तो चलिए मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ऊपर टॉप पर आने के बाद तो यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर नीचे आकर के मैं यहाँ पर जो है वो मेथड क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो आपको पता ही है कि हम कॉन्स्ट का यूज करेंगे। एंड देन फेट एरो मेथड यूज हम करते हैं बेसिकली, ठीक है। फंक्शन के अंदर हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉरी, हाँ, असिंक का वेट का हम यूज करेंगे। यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ असिंक का वेट का हम क्यों यूज करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा होगा, बेसिकली आपके पास इवेंट आ रहा होगा, क्योंकि अभी आपका फॉर्म सबमिट हुआ है तो एक इवेंट अकर हुआ होगा। तो हम इस इवेंट का यूज करके अपने फॉर्म को जो है पहले रिफ्रेश होने से रोक देंगे, ठीक है। तो इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये आपको यूज करना ही होगा, तभी तो आपका फॉर्म जो है सबमिट होने से रोक पाएगा, ठीक है। तो इतना कर दिया आपने, फॉर्म को जो है सबमिट होने से रोक दिया। अब क्या करना है, आपके पास जो है वैल्यूज आ रही होंगी, तो उन वैल्यूज को हमें फॉर्म डेटा के अंदर डालना होगा, ठीक है। तो मैं न्यू करके एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ फॉर्म डेटा का, फॉर्म डेटा, ठीक है। और इसका मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक कॉन्स्ट फॉर्म डेटा करके, ठीक है। फॉर्म डेटा, अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज डालेंगे लाइक फॉर्म डेटा डॉट अपेंड करेंगे, डॉट अपेंड, ठीक है। अब अपेंड हमें लाइक करना है, देखिए यहाँ पर जो नेम पास होगा वो आपको एग्जैक्टली रखना है जो आपका बैकएंड पर यूज हो रहा है, ठीक है। ये जो नेम है आपका, ये लाइक ये जो नेम है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने होंगे। तो अभी बेसिकली व्यू पर क्या आ रही है, क्रिएट फॉर्म सबमिट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अभी आई थिंक हमने अभी क्रिएट किया, अभी फाइल को सेव नहीं किया, ठीक है, उस वजह से एरर आ रही है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं। अभी यहाँ पर हमें वही नेम रखना है जो बैकएंड पर है। अब यहाँ पर हमें उसकी वैल्यू पास करनी है, तो वैल्यू क्या है, इसलिए आपके ये वेरिएबल्स, ठीक है। क्योंकि आपको पता है तब वैल्यू चेंज हुई होगी तो इन्हीं के अंदर होगी, या एम्प्टी गई होगी, या इनके अंदर वैल्यूज होगी। बेसिकली रिक्वायर्ड हमने ऑलरेडी रखा हुआ है, तो हम यहाँ पर वैल्यूज आएगी, ठीक है। तो नेम हमने कर लिया, सेम मैं ईमेल के लिए रख लेता हूँ, और ईमेल हमें यहाँ पर नेम भी हमें ईमेल देना होगा, ठीक है। अब मेरा मोबाइल, तो यहाँ पर देखिए मोबाइल का जो नेम है यहाँ पर MNO है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए MNO पास कर रहे हो आप, मोबाइल नहीं पास कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम पास करेंगे मोबाइल, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर वेरिएबल नेम लिया हुआ है वो लिया हुआ है मोबाइल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मोबाइल चला गया। अब देखिए फाइल के ऊपर थोड़ा बात आ जाती है कि फाइल हमारी है तो उसको कैसे हमें यहाँ पर हैंडल करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन लगाएंगे, हमें चेक करना है इसलिए, ठीक है। तो इफ यूजर सिलेक्टेड फाइल, ठीक है, नॉट इक्वल हो एम्प्टी के, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में रखा हुआ है एम्प्टी, ठीक है। एंड यूजर सिलेक्टेड फाइल, तो यूजर सिलेक्टेड फाइल डॉट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम डॉट लेंथ भी चेक करेंगे कि वो नॉट इक्वल हो 0 के, तभी तो हम उसके अंदर फाइल रखेंगे। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्म डेटा को अपेंड करा देंगे, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड। और यहाँ पर जो नेम है बेसिकली जो एपीआई के अंदर जाना है वो इमेज जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इमेज रख लेता हूँ। एंड देन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यूजर सिलेक्टेड फाइल को यहाँ पर रख देता हूँ, क्योंकि आपको पता है मैंने 0 करके इसमें ऑलरेडी फाइल रखी हुई है, ठीक है। जो कि मैंने यहाँ पर देख पाओगे, तो यहाँ पर मैंने 0 करके निकाली हुई है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल 0। तो इसमें डायरेक्टली वो फाइल आ चुकी होगी, उसका पूरा ऑब्जेक्ट आ चुका होगा फाइल का, ठीक है। तो इसमें आ चुका है। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब आपको पता है कि ये आपका डेटा प्रिपेयर्ड हो चुका है, अब हमें से रेस्पॉन्स मतलब हिट करानी है, ठीक है। तो अब आपको पता है हमने सर्विस क्रिएट की हुई है, और सर्विस को हमने यहाँ पर यूज भी किया हुआ है ऊपर। तो इसका जो वेरिएबल नेम इज यूजर सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पर आऊंगा मैं, और यहाँ पर मैं एक उसका मेथड कॉल करूंगा जो कि है बेसिकली क्रिएट, ठीक है।
तो अभी सजेशन में भी आ जाएगा, देख सकते हो सजेशन में आ चुका है क्रिएट मेथड, जो कि आपको पता है मैंने फॉर्म डेटा वहां पर लिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्म डेटा नाम का वेरिएबल है इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर पास कर देंगे, ठीक है। तो इतना काम आपको करना है और ध्यान रखिएगा ये आपका प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो हम यहाँ पर अवेट का यूज करेंगे। तो ध्यान रखिए ये जो है आपका ये यहाँ पर हमने असिंक बनाया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर ये हमने इसलिए असिंक बनाया हुआ है जैसे कि हम अवेट का यूज कर पाए, वरना आपको एरर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब जो रेस्पॉन्स आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा इसमें। तो लाइक मैं यहाँ पर दिखा दूं, कुछ इस तरीके से रेस्पॉन्स आएगा, मैसेज में आएगा आपका और सक्सेस ट्रू आएगा, डेटा ये है आपका आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि पहले रेस्पॉन्स सक्सेस में ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से चेक करेंगे इफ एंड एल्स, ठीक है। इफ एंड एल्स रेस्पॉन्स डॉट यहाँ पर होगा डेटा, ठीक है। डेटा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ये बेसिकली डेटा ही होता है, ठीक है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम रेस्पॉन्स डॉट डेटा का यूज करेंगे एंड देन यहाँ पर हम सक्सेस की यूज करेंगे, सक्सेस की, ठीक है। तो सक्सेस अगर आपका ट्रू होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कराएंगे कि अलर्ट करा देते हैं। अभी फिलहाल में हम अलर्ट करा देते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखोगे तो हम क्या करेंगे, नीचे डेटा को हमें शो भी कराना होगा जैसे ही ऐड होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज की है वो हम यहाँ पर शो करा देते हैं। देखिए मैसेज में क्या होगा, वो यूजर डेटा शो कराएगा। तो हम क्या करते हैं, अपना कस्टम मैसेज डाल देते हैं अभी फिलहाल में कि यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है, क्रिएटेड। ये मैं एक अलर्ट करा देता हूँ, आप चाहे कुछ भी करा लेना। अगर कुछ एरर आती है तो एरर देखिए गाइज यहाँ पर आएगी एक मैसेज में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है, डॉट एमएसजी, ठीक है। कोई एरर मैसेज होगा तो हम यहाँ पर ये शो करा देंगे। और अब क्या करोगे आप, अब आपका तो काम हो चुका है, अब आपको करना क्या है, इसलिए अब अगर आप मॉडल को क्लोज करना चाहते हो, लाइक अभी क्या होता है जैसे हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर, तो क्रिएट हो जाएगा, आपको अलर्ट भी आ जाएगा और आपका ये मॉडल जो है क्लोज नहीं होगा। तो हम चाहें तो हमने एक मेथड क्रिएट किया हुआ है जो कि बेसिकली क्रिएट मॉडल, हम इसको यूज कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, ये अगर शो हो रहा होगा तो उसके क्लोज कर देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ क्रिएट मॉडल को यहाँ पर कॉल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो मॉडल है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सेव कर दिया अपना फाइल, ठीक है। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या हमारा प्रॉपर वर्किंग करेगा या नहीं। डेटाबेस में हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा डेटाबेस में क्या डेटा डला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने क्लिक किया हुआ है, अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर एक ही डेटा डला हुआ है। लाइक अभी यहाँ पर हम जो है डेटा डालेंगे, लाइक मैंने यहाँ पर डाल देता हूँ कुलदीप, ठीक है, kuldip@gmail.com, मोबाइल नंबर समथिंग मैंने डाल दिया ये। और मैं फाइल सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर, ठीक है, फाइल सेलेक्ट की लाइक दिस वन, ठीक है। और मैं यहाँ से सेव करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सेव किया, यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड बोल चुका है। तो मतलब अब जैसे मैं ओके करूंगा तो यहाँ से देख सकते हो आपका मॉडल भी चल जा चुका है। अभी हमें नेक्स्ट लेक्चर्स में देखना है कि हमें ये जैसे ही हमारा ये मॉडल हट जाएगा तो यहाँ पर तुरंत की तुरंत डेटा यहाँ पर अपेंड होता हुआ दिखाई देगा, मतलब नीचे शो होता हुआ दिखाई देगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। फिलहाल में अभी देखते हैं कि डेटाबेस में डेटा आया है नहीं। देख सकते हो यहाँ पर डेटा आ चुका है, आपका नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और उस यूजर की इमेज भी आ चुकी है, ठीक है, उसका पूरा प्रॉपर पाथ भी है यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ये लेक्चर समझ में आया होगा कि कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, कैसे हमने यहाँ पर हुक्स यूज किए हैं यूज स्टेट का यूज करके, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो देखना ना भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस।